हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था और हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे मैग्नीफिकेशन पे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, चलो इसको अच्छे से समझते हैं रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स लूंगा, क्या लूंगा? बॉक्स मान लो या जार मान लो या कोई कुछ और मान लो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसमें पानी रखा। ठीक है, क्या रखा? पानी रखा। लेट अस सपोज यहाँ तक इसमें पानी है। ठीक है, ये पानी है और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एयर है। ठीक है, मीन्स ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है। ठीक है, अब क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट आती है, क्या आती है? रे ऑफ लाइट इस ईयर से जब रे ऑफ लाइट आती है, किस पे टकराती है? इस वाटर के इंटरफेस पे टकराती है। मीन जो वाटर का ऊपरी थिन लेयर होता है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं, या मैं ऐसे बोलता हूँ, वो लेयर ईयर को वाटर से सेपरेट करता है। ठीक है, इसलिए मैं उसको इंटरफेस बोलता हूँ। ठीक है, जब ये रे ऑफ लाइट किस पे टकराती है? इस वाटर पे टकराती है, तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रा करूँ, किस पॉइंट से? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैं अगर नॉर्मल एक ड्रा करूं, तो क्या होता है, जब ये इंसिडेंट रे इस पे टकराती है, इस वाटर पे, तो इसकी बेंडिंग होती है। क्या होती है? बेंडिंग होती है। अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे, जो ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन जब इंसिडेंट रे इस वाटर पर स्ट्राइक होती है तो उसकी बेंडिंग होती है फ्रॉम दिस इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? जो बेंडिंग होती है ना, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आती है फिर दूसरे मीडियम पे टकराती है, फिर जो बेंडिंग होती है, इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? इसी बेंडिंग को हम इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला, अगर ये क्या है, ये अगर लेटर सपोज ये इंटरफेस है, नीचे वाटर है, ऊपर एयर है। अब रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, कहाँ से आई? इस एयर से आई। एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वो इस पे स्ट्राइक होती है, किस पे स्ट्राइक होती है? इस वाटर पे स्ट्राइक होती है। अगर मैं एक नॉर्मल ड्रा करूंगा ना, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जहां से, ठीक है, तो क्या होता है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है वो कौन सी होती है? ये वाली। पर क्या होता है, जब इंसिडेंट रे इस पे स्ट्राइक होती है, इस वाटर पे, इसकी बेंडिंग होती है। मीनस इसकी थोड़ी सी बेंडिंग होती है, ऐसी बेंडिंग होती है। कैसी होती है? बेंडिंग होती है। ओरिजिनल लाइट कहाँ जा रही थी असल में? ए डायरेक्शन में, लेकिन जब वो इस पे स्ट्राइक हुई तो उसकी बेंडिंग हो गई। इस ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट से उसकी बेंडिंग हुई, वो ना कि वो यहां से नहीं गई, लेकिन वो इस डायरेक्शन में गई। ठीक है, इसी बेंडिंग को बोलते हैं क्या? फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो ये बेंडिंग है, इसकी दो टाइप्स है। क्या है? या तो टुवर्ड नॉर्मल बेंडिंग होगा या आउटसाइड नॉर्मल बेंडिंग होगा, या मैं ऐसे बोलूंगा अवे द नॉर्मल। या टुवर्ड नॉर्मल बेंडिंग होगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंडिंग होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है किस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है। इस टाइम तो ईयर से आ रही है। अब डिपेंड करता है बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इंसिडेंटल लाइट किस मीडियम से आ रही है। ठीक है, देखो, मीडियम के दो किस्में होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं मीडियम के? मीडियम के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप को बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। और जो दूसरा टाइप है मीडियम का, उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम किसको बोलते हैं और डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं? रेयर मीडियम उस मीडियम को बोलते हैं जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो। क्या हो? ऑप्टिकल डेंसिटी इज लेस। और डेंसर मीडियम हम किसको बोलते हैं? जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर। ठीक है,
अब आपने क्या याद रखा, आपने याद रखा मीडियम के दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप तो होता है रेयर मीडियम, दूसरा टाइप होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम को हम रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, और डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में आपको बताऊंगा। चलो थोड़ा सा मैं आपको ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं दो मीडियम लूंगा, देखो आपको समझाने के लिए मैंने दो मीडियम लिया। ठीक है, ये वाटर, नीचे वाटर है और ऊपर एयर है, मीन्स ये एयर है और ये वाटर है। ठीक है, अब आपको पता ही है जो एयर के मालिक्यूल्स है, या मैं ऐसे बोलूंगा पार्टिकल्स है, वो दूर दूर होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, वो दूर दूर होते हैं। अगर मैं किसकी बात करूँ, वाटर मालिक्यूल्स की बात करूँ, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होते हैं, वो ऐसे होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा घने होते हैं, वो कॉम्पैक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है या एयर की ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब है पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो अगर मैं यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम लूंगा, क्या करूंगा, एक यूनिट वॉल्यूम लूंगा, इस यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल है। अगर मैं यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम लूंगा, यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम पार्टिकल्स है। ठीक है, इसका मतलब है जब मैंने एयर का यूनिट वॉल्यूम लिया उसमें कम पार्टिकल्स है, जब मैंने वाटर का यूनिट वॉल्यूम लिया उसमें ज्यादा पार्टिकल्स है ना, ज्यादा पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, और एयर की डेंसिटी वाटर से कम है। ठीक है, अब तो एयर की डेंसिटी कम है, इसको मैं बोलता हूँ रेयरर मीडियम। क्या बोलता हूँ, रेयरर मीडियम। ठीक है, इसी तरह वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसको बोलता हूं मैं डेंसर मीडियम। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ईयर है, अगर इस ईयर से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ठीक है आ गई, जब वो इस वाटर पे स्ट्राइक हुई, इस वाटर पे स्ट्राइक हुई, तो अब मुझे बताओ इस ईयर में पार्टिकल्स कम है, तो जो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इसको जो ये पार्टिकल्स है कम ब्लॉक करते हैं, मीन जब ये आ रही है, इसको जो ईयर पार्टिकल्स है, ईयर पार्टिकल्स दूर दूर है, तो जो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इस मीडियम में इसका बैरियर कम होगा। मतलब जब ये इस पे स्ट्राइक होगी, जब ये इस पे स्ट्राइक हुई, तो क्या हुआ, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स है, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स है। जब ये इस पे स्ट्राइक हो जाएगी ना, इसकी स्पीड कम होगी, क्या होगी, इसकी स्पीड कम होगी। जितनी स्पीड एयर में थी इस इंसिडेंट लाइट को, उतनी स्पीड इस वाटर में नहीं होगी, उससे कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स उतने ज्यादा नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा है, तो जो ये पार्टिकल्स इस वाटर मीडियम में ज्यादा है ना, वो इसको जब रे ऑफ लाइट इस वाटर में जाएगी, तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स इसको आगे चलने नहीं देंगे, इस रे ऑफ लाइट को आगे चल थोड़ा सा ब्लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कम पार्टिकल्स है, एयर में एयर में कम पार्टिकल्स है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रे ऑफ लाइट अच्छी स्पीड से चलेगी। तो हमें सिंपली सिंपली याद रखना है, एयर में स्पीड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर में, किसकी, लाइट की। यह आप ऐसे याद रखोगे, रेयर मीडियम हम उस मीडियम को बोलते हैं जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो, और डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम को उस मीडियम को बोलते हैं जिसमें लाइट की स्पीड कम हो। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला मीडियम के दो टाइप होते हैं, एक तो है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम को हम क्या बोलते हैं, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, और डेंसर मीडियम को हम क्या बोलते हैं, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। ये तो आपको पता ही है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे एयर लिया और वाटर लिया, जब मैंने देखा पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एयर के पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है और वाटर के पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, और एयर क्या है, रेयर मीडियम। अगर आप देखोगे ना, अब यहाँ पे इस एयर में पार्टिकल्स कम है, जब रे ऑफ लाइट आएगी ना, तो वो विदाउट वो इजीली पास होगी, मीन उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं होगी। लेकिन जब वो सडनली इस पे स्ट्राइक होगी, इस वाटर पे स्ट्राइक हुई, तो क्या होगा, इस वाटर में जो मालिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, इस लाइट की स्पीड यहाँ पे कम होगी, क्या होगी, इस लाइट की स्पीड यहाँ पे कम होगी। ठीक है, अब आपको याद रखना है दूसरी डिफिनेशन, रेयर मीडियम हम उस मीडियम को बोलते हैं जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो, और डेंसर मीडियम हम उस मीडियम को बोलते हैं जिसमें लाइट की स्पीड कम हो। ठीक है, आई होप आपको रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम समझ में आया होगा। देखो अब हम दो टाइप्स ऑफ बेंडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ बेंडिंग पढ़ेंगे हम। चलो अब हम देखेंगे बेंडिंग कब टुवर्ड्स नॉर्मल होगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी।
चलो अब हम देखेंगे बेंडिंग कब टुवर्ड्स नॉर्मल होगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ठीक है, देखो समझाने के लिए ये इंटरफेस है, ठीक है, इसके नीचे वाटर है, क्या है, वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये एयर है, ठीक है। इंटरफेस में किसको बोलता हूं, जो वाटर का ऊपरी थिन लेयर होता है, जो सेपरेट करता है एयर को किससे, वाटर से, ठीक है। अब क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट आती है एयर मीडियम से, जब वो स्ट्राइक होती है किस पे, इस वाटर मीडियम पे स्ट्राइक होती है, तो क्या होता है, जो ये एयर है कंपेयर टू दिस वाटर, जो ये एयर है अगर मैं इसको वाटर से कंपेयर करूं, तो ये रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आती है, तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, क्या होती है, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, ठीक है, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। एक तो ये केस, अगर मैं अब चेंज करूंगा मीडियम, अगर मैं अब चेंज करूंगा मीडियम, मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाटर लूंगा और नीचे एयर लूंगा। अब क्या होगा, जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम रे आई थी, तो टुवर्ड नॉर्मल बेंडिंग हुई, लेकिन अब जब डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम है ना ये वाटर, अगर ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम रे ऑफ लाइट आई, अगर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम रे ऑफ लाइट आई, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो ये रे ऑफ लाइट है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। अब आपको याद रखना है, जब भी रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आएगी, तो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, मगर वो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ठीक है। इसी तरह अगर एयर टू वाटर रे ऑफ लाइट आई, मीन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, बेंडिंग होगी, लेकिन वो बेंडिंग क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, ठीक है। देखो असल में क्या होता है, असल में रिफ्रैक्शन क्यों होती है, बेंडिंग क्यों होती है, आपने तो देखा अच्छे से, अगर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आएगी लाइट तो टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आएगी लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल। असल में बेंडिंग क्यों होती है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बेंडिंग क्यों होती है, ठीक है। देखो ये एयर है, ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, ठीक है। जब देखो जब रे ऑफ लाइट आती है ना, कहाँ से, इस एयर से, तो क्या होता है, इस एयर में इस रे ऑफ लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि एज कंपेयर टू दिस वाटर इस एयर की डेंसिटी कम है, मीन्स ये एयर रेयर मीडियम है। अब आपको पता है जब ये रेयर मीडियम होता है तो उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। तो क्या होता है, जब ये सडनली इस वाटर के इंटरफेस पे स्ट्राइक होती है, इसकी स्पीड सडनली कम होती है, इसकी स्पीड सडनली कम होती है, तभी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। जो ये वेलोसिटी कम होती है ना इस लाइट की, जो ये वेलोसिटी कम होती है इस लाइट की, जब ये किस पे स्ट्राइक होती है, इस वाटर पे स्ट्राइक होती है, इसीलिए क्या होती है, बेंडिंग होती है इस लाइट की फ्रॉम दिस ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह अगर ऊपर, इसी तरह अगर ऊपर आप वाटर रखोगे, वाटर रखोगे और नीचे एयर रखोगे, तो क्या होगा, ऊपर क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वाटर मीडियम में, जब ये स्ट्राइक होगी ना एयर मीडियम पे, तो क्या होगा, एयर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम, तो सडनली इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, जब इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई होप आपको रिफ्रैक्शन फिनोमिना समझ में आई होगी, रेयर मीडियम भी समझ में आया होगा, डेंसर मीडियम भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। द बेंडिंग ऑफ लाइट takes place in two ways. When light goes from rarer medium to denser medium, it bends towards normal. When the light goes from denser medium to rarer medium, it bends away from normal. ठीक है। और मैंने ये भी बोला आपको, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है या बेंडिंग ऑफ लाइट जो है, ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है ना, तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम होती है या ज्यादा होती है, मीनिंग चेंज होती है स्पीड, इसलिए क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होती है इसलिए बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है। जब इंसिडेंट रे आती है, स्ट्राइक होती है इस रेयर मीडियम पे, तो क्या होता है, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। यहाँ पे भी मैंने अच्छे से बोला है, अगर ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है,
तो क्या होता है, जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है, फिर इस रेयर मीडियम पे स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है इंसिडेंट लाइट। ठीक है, देखो अब आपको याद रखना है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं, मे बी कल ये आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। और जब हम आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे ना, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको बोला डेंसर मीडियम के बारे में और रेयर मीडियम के बारे में। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और मैंने ये भी डिफिनेशन बोली इसकी, जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और मैंने ये भी बोला जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो अगर मैं एयर और वाटर की बात करूं, यहां पे कौन डेंसर मीडियम है कौन रेयर मीडियम है, यहां पे ये डेंसर मीडियम है ये रेयर मीडियम है। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं गिलास लूंगा, क्या लूंगा, गिलास लूंगा और वाटर लूंगा, गिलास लूंगा और वाटर लूंगा, तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे अगर मैं दो मीडियम दूंगा वाटर और गिलास, यहाँ पे कौन रेयर मीडियम है कौन डेंसर मीडियम है, तो आप बोलोगे वाटर डेंसर मीडियम है, सॉरी, तो आप बोलोगे वाटर रेयर मीडियम है, गिलास डेंसर मीडियम है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे जो स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास है वो कम है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मैंने आपको बोला जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, यहाँ पे मैंने ये दो मीडियम लिए, अगर मैं इन दो मीडियम में देखूँ ना, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और गिलास में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो गिलास क्या है, गिलास डेंसर मीडियम है और वाटर क्या है, वाटर रेयर मीडियम है इस टाइम। ये डिपेंड करता है आप कौन से दो मीडियम लोगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, कल हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे, मैं उनसे सजेस्ट करता हूं आप वो वाली वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, और अगर आपको इन वीडियो से फायदा आता है